student, welcome back. In previous video we have already discussed upon function and types of function. Now today we will discuss upon parameter and other things which related to your function. So now first function, parameter slash आर्गुमेंट लिस्ट. क्लियर? तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन होते हैं, जो हम लोग चाहे पे डिफाइंड फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, उसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो पैरामीटर्स का मीन्स ये यहाँ पे हो गया कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम लोग किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज मानिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा DEF. यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम. सपोज ये हमारा क्या हो गया ये, और थर्ड जो ये चीज जो होती है यही हमारी क्या होती है, पैरामीटर लिस्ट. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर लिस्ट. इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैरामीटर लिस्ट. तो ये जैसे ये फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया डेफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसकी बॉडी लिखते हैं. ये आपका हो गया सेकेंड. थर्ड वाला पार्ट आपका क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन है. और जो ये जो थर्ड वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं पैरामीटर लिस्ट. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर लिस्ट. ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बताएंगे. बस इतना आप समझ लीजिए कि ये आपकी पैरामीटर लिस्ट होती है जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, जहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखी जाती है, वहाँ पे ये जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो कहलाता है पैरामीटर. वो आपका क्या कहलाएगा, पैरामीटर. और कोई भी फंक्शन अगर हमने डिफाइन किया है, उसका हमने जो है बॉडी बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, यानी कि कॉलिंग द फंक्शन. तो कॉलिंग के थ्रू जो हम लोग आर्गुमेंट जो हम लोग देंगे, कॉलिंग के थ्रू जो हम लोग वेरिएबल या जो भी चीजें हम लोग जो पास करेंगे उसको हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट लिस्ट. यानी कि कॉल्ड फंक्शन, ये आपका हो गया कॉल्ड फंक्शन, जहाँ पे फंक्शन की बॉडी को डिफाइन किया जाता है उसको कहा जाता है पैरामीटर. और कॉलिंग के समय जो चीज हम लोग भेजते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट. ठीक है, तो इसी को चीज में हम आपको यहाँ पे ये बता दे रहे हैं कि जैसे कि अगर मान के चलिए किसी को मैंने लिखा यहाँ पे डेफ लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा सम, ये x, y. ठीक है, ये आपका क्या हो गया x, y. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर. या इसको आप लोग कह सकते हो फॉर्मल पैरामीटर या आर्गुमेंट. ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स या हम लोग जो है आर्गुमेंट हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए. तो ये आपकी फंक्शन की बॉडी बन गई. ठीक, अब इसी के इंडेंट में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो मानिए हमने यहाँ पे सम दिया, यहाँ पे 10 को हमने क्या दे दिया, 20. तो ये आपका क्या है, कॉलिंग द फंक्शन. तो कॉलिंग द फंक्शन में जो हम लोग जो वैल्यू जो हम लोग जो सप्लाई करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट. इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट. ठीक है, ये इसको हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं या इसको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर भी हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, तो आपको सिर्फ खाली इतना याद रखिए कि कॉल जहाँ पे फंक्शन की बॉडी जहाँ पे डिफाइन की जाती है वहां पे जो आर्गुमेंट होता है उसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं. और कॉलिंग में जो हम लोग पास करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल. तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. ठीक है, तो पहला मैं लिख देता हूँ पैरामीटर्स. दीज आर वेरिएबल्स declared in function
हेडर या फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन to receive the data value from the calling function, calling function, ठीक है। या इसको ओवरऑल मीन्स यहां पे हम लिख देते हैं, मीन्स the parameter the parameters is refer as function definition, function the parameter is refer as function डेफिनेशन, यानी फंक्शन डेफिनेशन के दौरान जो हम लोग देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दे देते हैं आर्गुमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या दे दिया, आर्गुमेंट्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं these are the values which given at the time of calling the फंक्शन, यानी कि फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। और ये जो वही जो वेरिएबल जो इस कॉलिंग के थ्रू जो जाती है वैल्यू, वो जो कलेक्ट करता है उसी को, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पैरामीटर, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज और हम लिख देते हैं, वैल्यू कैन बी पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, ठीक। तो यहाँ पे आपका पहला आ जाएगा रिट्रल, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। दूसरा आपका आ जाएगा वेरिएबल, और तीसरा आपका आ जाएगा एक्सप्रेशन। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन। और चौथा जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि जो हम लोग वैल्यू जो हम लोग पास कर सकते हैं फंक्शन को कॉल करते समय, वो या तो रिटर्न के फॉर्म में पास कर सकते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में पास कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में पास कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आपको वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपने पाइथन का एडिटर आपने खोला, ठीक। एक हम छोटा सा प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डेफ, फंक्शन का नाम दिया सम एक्स वाई, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, जेड, ठीक। और मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर पी, ठीक। यहाँ पे मैंने लिया p इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट द सम इज, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, p, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बॉडी। अब ये इसके एंडेंट पे अब हम लोग क्या करेंगे, मेन अपना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, अपना मेन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, प्रिंट मैंने क्या लिखा, हेलो। अब देखिए यहाँ पे
मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू 50। अब मैंने यहाँ पे लिखा सम a, b, c। ठीक, तो यहाँ पे देखिए a b c पास किया, a की वैल्यू x में चली जाएगी, b की वैल्यू y में चली जाएगी और c की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, z में। यानी कि यहाँ तो ये चीज आपकी क्या हो गई, यही चीज आपकी क्या कहला रही है, आर्गुमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक, और ये यहाँ पे हमने वैल्यू को मैंने पास किया। जब वैल्यू को जो मैंने पास किया तो ये वैल्यू आपके फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीन जो आपके जो वेरिएबल के जो यहाँ पे लिस्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे पास सम 50, 60, 8। ठीक, मैंने यहाँ पे दे दिया सम a, 100, c। फिर मैंने यहाँ पे क्या दिया, प्रिंट हाई। फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट, हमने दिया 100 प्लस 50 b प्लस 30, c। ठीक, इस तरीके से मैंने दे दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये कॉलिंग, यहाँ पे कह रहा है कि जब हम फंक्शन को जो हम लोग जो कॉल करते हैं, तो कॉल करते समय जो आप यहाँ पे जो आप आर्गुमेंट देंगे, वो आर्गुमेंट या तो कोई लिटरल हो सकता है, या तो वो वेरिएबल हो सकता है, या तो वो एक्सप्रेशन हो सकता है, या इन सब का वो मिक्सचर हो सकता है। यानी उनका ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ए बी सी पास किया, तो ये तीनों वेरिएबल हो गए, ये तीनों लिटरल हो गए। यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल और लिटरल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सम को कॉल किया, यानी कि a की वैल्यू x में, b की वैल्यू यहाँ, z की वैल्यू यहाँ, c की वैल्यू यहाँ जाएगी, यहाँ पे वो सम बता देगा। ठीक है, अगली बार फिर वापस ये यहाँ पे आया, ये 50, 60 और 8 यहाँ चला जाएगा, फिर उसका ये सम बताएगा। फिर अगली बार सम पे आएगा तो a 100 और c, फिर उसका ये सम बताएगा। फिर यहाँ पे आएगा हाई, हाई को ये प्रिंट करेगा। हाई प्रिंट करने के बाद ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे 5 आर्गुमेंट है। नहीं, ये 5 आर्गुमेंट नहीं है, ये टोटल 3 आर्गुमेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने देखिए कॉमा से सेपरेट किया है। तो 100 प्लस 50 ये आपका x में जाएगा, b प्लस 30 ये आपका कहा जाएगा y में, और c की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, z में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट बाय। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस मेन चीज यही है कि आपको क्या करना है कि फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन को आपकी बॉडी में, यही आपकी क्या बॉडी है, यही आपका क्या है, बॉडी ऑफ फंक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे डेप्थ करेंगे ये इस इंडेंट में आ जाएगा, और जैसे ही अगर आप इस इंडेंट से बाहर निकलेंगे डेप्थ के इंडेंट में आएंगे, यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम, आपका मेन टास्क आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आप इसको जितनी बार चाहे आप उतनी बार इसको आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही इजी है। इजी क्या है कि हम जो है यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, कि जो भी काम हम लोग यहाँ पे ये चीज जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग मेन पाइथन में करते थे, तो उसको हमने क्या किया कि एक हमने यूडीएफ के थ्रू मैंने उसका एक सेपरेट इंडिपेंडेंट हमने यहाँ पे ब्लॉक बना दिया। ठीक है, आई होप इस आपको समझ में आ गया। बस 2 चीज आपको याद रखना है, जहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखी गई है, जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन है, जिसको हम लोग फंक्शन हेडर कहते हैं, कॉलन के थ्रू उसको फॉलो किया जाता है। वहां पे जो भी आपका इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल दिया जाएगा उसको फॉर्मल, उसको आप पैरामीटर कहिए। अब कॉलिंग के दौरान, कॉल करते समय, क्योंकि बिना कॉल किए ये फंक्शन आपका आएगा नहीं, तो जैसे ही आप कॉलिंग के दौरान जो आप वैल्यू पास करेंगे, जो आप लिस्ट, जो भी आप लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, लिस्ट ऑफ ये या लिटरल या कॉम्बिनेशन ऑफ देम जो आप पास करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट्स, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ठीक, इसके लिए ओके, अब आ जाइए।
आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्गुमेंट। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब अगला है आपका टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि आर्गुमेंट्स के टाइप्स। ठीक है, तो पहला जो आपका होता है वो होता है पोजिशनल। क्या होता है वो आपका? पोजिशनल आर्गुमेंट। दूसरा आपका है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तीसरा है आपका कीवर्ड, यानी जिसको हम लोग कहते हैं नेम आर्गुमेंट। ठीक है ना, नेम्ड कर दीजिए, नेम आर्गुमेंट। ठीक, और आपका अगला जो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं। तो पाइथन के यूडीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो आपके 4 तरीके के होते हैं। पहला आपका पोजिशनल आर्गुमेंट्स होता है, दूसरा आपका डिफॉल्ट होता है, तीसरा आपका कीवर्ड नेम्ड आर्गुमेंट होता है, चौथा आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है। लेकिन आपके बुक में क्लास 12 में यही 3 आपका दिया गया है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के बारे में आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो ये चीजें बताई जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस आर्गुमेंट के बारे में भी आपको बता दूं, ताकि आपको टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स जितने भी होते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब एक एक के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं। पहला होता है पोजिशनल, या इसको हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड मैंडेटरी आर्गुमेंट। ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे जो हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट यानी जिसको हम लोग कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, मस्ट बी सेम एज टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स मतलब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन या फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर मतलब जहां पे उस फंक्शन के बारे में, जैसे कि कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये सम की बॉडी है, कि एरिया की बॉडी है, कि प्राइम की बॉडी है, कि फैक्टोरियल की बॉडी है। तो जाहिर सी बात है वहां पे डेप्थ कीवर्ड से उसको डिफाइन किया गया होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन हेडर। यही हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन हेडर, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड फंक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पोजिशनल, रिक्वायर्ड या आपका मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपके फंक्शन हेडर में दिए गए हैं उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपको फंक्शन को कॉल करते समय आपको सप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अदरवाइज कंपाइलर आपका क्या देगा? यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे सम का ही प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, सम का ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो मैं आपको पोजिशनल आर्गुमेंट्स का मैं आपको एक एग्जांपल में बता दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे ये देख लीजिए,
यहाँ पे मैंने दिया इंटीजर p, फिर मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट x इक्वल टू एक्स, प्रिंट y इक्वल टू वाई, प्रिंट z इक्वल टू z, p इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस z, प्रिंट, फिर यहाँ पे हमने दे दिया टोटल एज, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, p दे दिया। ठीक है, अब आ जाइए, अब मैं आपका इसका मैं एक एग्जांपल में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का मतलब ही यही होता है कि फॉर्मल जो कॉल्ड फंक्शन में जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है, उतने ही जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इसके अंदर है कॉल्ड फंक्शन, उतने ही आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होने चाहिए। यानी कि जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ ये वेरिएबल्स दिए गए उतने ही वैल्यू जो है आपको वहां पे देनी होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखिए इसके इंडेंट में मैंने लिखा, यहाँ से मेन स्टार्ट हो गया 10, 20, C इक्वल टू 50। ठीक, अगर आप चाहे तो ABC को वैल्यू आप इनपुट के थ्रू भी दे सकते हैं, इंटीजर लगा के या फ्लोट लगा के, जिस टाइप की वैल्यू आपको देना है आप वहां पे इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सम A, B, C, तो जब अगर आप फर्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे तो ये 10, ये 20, ये आपका 50 और ये आपका यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे दे दूं सम 100, 200 और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया 300, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, 200, 300 और ये आपका कितना आ जाएगा सेकेंड फंक्शन कॉल में, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 600। अब फिर यहाँ पे देखिए, फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट, यहाँ पे मैंने कहा हेलो, तो अब ये यहाँ पे हेलो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, कहीं पे भी मैं लिख दिया यहाँ पे हेलो। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट A, B, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं 2 और यहाँ कॉल फंक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर कितने 3, तो ये हो गया मिसमैच, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी ये है ये आपका रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे आपका आएगा एरर, यहाँ पे क्या आएगा आपका एरर। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे ये दे दिया प्रिंट A, B, C, 100, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, यहाँ पे जो वैल्यू जो आप सप्लाई कर रहे हैं कॉलिंग के थ्रू वहाँ पे आपकी 4 वैल्यूज है और जबकि यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, तो इसका मतलब कि ये जो है आपके 3 होने चाहिए, इसीलिए इसको कहा जाता है पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, यानी कि ये जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स के बराबर ही आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसको अब यहाँ पे जैसे कि ये कहा जा रहा है कि इसको हम लोग पोजिशनल क्यों कहते हैं, पोजिशनल क्यों कहते हैं, पोजिशनल का मतलब ये हो गया कि अगर आप चाहें तो इसकी पोजीशन को आपस में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे x वैल्यू ना कलेक्ट करे y करे तो आप यहाँ पे y दे दीजिए। अब जैसे कि अगर मैं इसी को अगर मैं समझाऊं, यहाँ पे लिख दूं y, यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया y x z, नो प्रॉब्लम, आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने जो है पैरामीटर्स का जो भी पोजीशन जो आप दे रहे हैं, पैरामीटर्स में जो भी वेरिएबल की जो पोजीशन जो आप दे रहे हैं आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिए कि पहले कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सॉरी एक्स आएगा कि वाई आएगा कि जेड आएगा कि जेड आएगा कि एक्स आएगा, तो ये पोजिशनल है, इसको इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर इस तरीके से अगर ये होता है डेप्थ सम और इस तरीके से होता तो पहली वैल्यू वाई में जाती, दूसरी वैल्यू एक्स में जाती, तीसरी वैल्यू जेड में जाती, लेकिन सम में आपका कोई इफेक्ट नहीं आता, सम आपका वही आएगा। ठीक है, तो ये चीज इसीलिए इसको कहा जाता है पोजिशनल। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ खाली आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं वो मस्ट बी मैच विथ नंबर ऑफ पैरामीटर। ठीक, सेम एज या मस्ट बी
मैच विथ ये, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट, क्या इसको जो है पैरामीटर लिख देते हैं आपको समझ में। हाँ नहीं, ये एक्चुअल आपका एक्चुअल आर्गुमेंट मस्ट बी मैच विथ टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाइए आपका जो दूसरा है, सेकेंड है, वो मैं आपको बता दूं। तीसरा है, दूसरा सेकेंड जो है आपका है वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट। दूसरा आपका क्या है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, समझ में? तो यहां पे मैं इसके बारे में लिख दूं कि वी कैन प्रोवाइड द default value for, we can provide the default value for formal parameter at the time of function definition, provide the function definition। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक, if we miss any actual argument at the time of calling the function, then compiler automatically compiler automatically to take the default value for missing argument। तीसरा, the order of default value for parameter must be right to left। We cannot provide the default value for middle पैरामीटर। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपकी डिफॉल्ट क्या होती है। तो आप लोगों ने जिसे सुना होगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब ये चीज होती है कि अगर वो चीज अगर मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगी तो बाय डिफॉल्ट वो अपना ले लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग मोबाइल वगैरह जैसे आप लोग नया जो भी आप खरीद के लाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट सब सारी सेटिंग होती है। उसकी थीम क्या होगी, उसका वॉलपेपर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, उसका डिस्प्ले क्या होगा, इसका रिंगटोन क्या होगा, वो सारे वो जितने भी जो है वो क्या है, वो पहले से क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग की हुई होती है। तो हम लोग क्या करते हैं
जो सेटिंग हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो सेटिंग तो चेंज हो जाएगी, और जो सेटिंग अगर आप नहीं चेंज करते तो वो अपनी वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग को वो ले लेता है जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वही सेम चीज ये है कि यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि अगर हम चाहें तो किसी भी पैरामीटर की उसकी हम डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू तब काम आता है जब अगर हम फंक्शन को कॉल करते समय अगर हम वो आर्गुमेंट मिस कर दिए, तो जब अगर हम आर्गुमेंट जब मिस करेंगे तब पाइथन का जो कंपाइलर है उस मिसिंग आर्गुमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू लेगा जो हमने फंक्शन डेफिनेशन के समय हमने दिया था। क्योंकि जो भी डिफॉल्ट वैल्यू दी जाती है वो सिर्फ एक ही बार दी जाती है, वो भी कब, जब हम फंक्शन का बॉडी या फंक्शन को हम लोग जब डिफाइन करते हैं या उसका जब हम लोग बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है। देखिए हम यहाँ पे इसको मैं आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख लीजिए, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि स्कूल्स में एग्जाम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो स्कूल में जैसे आप ही का है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है, तो उन्होंने ये कहा कि जो है आपका टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपका 70 मार्क्स थ्योरी के होंगे। 70 मार्क्स किसके होंगे? थ्योरी के होंगे, और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? आपको 70 मार्क्स किसके मिलेंगे? प्रैक्टिकल के मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक चीज ये कहा कि ऐसा है कि थ्योरी तो आपको देना जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिकल अगर आप नहीं देते हैं तो ऐसा करते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको 25 आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा कि हमने यहाँ पे लिखा डेफ, यहाँ पे हमने लिखा सम, यहाँ पे हमने लिखा टीएच, और यहाँ पे हमने दे दिया इक्वल टू, हमने क्या दे दिया 25। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 25, और यहाँ पे मैंने कोलन। तो यही देखिए, यही आपकी डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, यही आपकी डिफॉल्ट मतलब की जो है वैल्यू है किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया इंटीजर p, यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट थ्योरी मार्क्स इज th, print the practical marks is practical marks is, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया PRAC, ठीक। यहाँ पे मैंने दे दिया P इक्वल टू TH प्लस PRAC, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट टोटल मार्क्स इज, मैंने यहाँ पे दे दिया P, ठीक। तो ये तो आपकी हो गई सम बॉडी, ये सम जो यूडीएफ जो फंक्शन है उसकी बॉडी हो गई। हम यहाँ पे अब हम अपना मेन पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। तो जैसे मेन के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं प्रिंट हेलो मैंने लिख दिया, या हमने लिख दिया मेन प्रोग्राम, ठीक। तो सबसे पहले आपका पाइथन का जो कंपाइलर है यही पे आएगा, यहाँ तो आपको हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जैसे लिखा सम 70,30, तो इस केस में क्या होगा 70 में ये जो वैल्यू है ये आपकी चली जाएगी टीएच में, और प्रैक्टिकल में आपका क्या चला जाएगा, ये प्रैक्टिकल में जो है आपका 30 चला जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 70 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है, ये डिफॉल्ट वैल्यू ये तब लेगा जब कोई यहाँ से कॉलिंग के, जब अगर हम कॉल करते हैं, कॉल करते समय अगर हम कोई आर्गुमेंट अगर मिस कर जाते हैं तो उस केस में ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा 60,26, सॉरी सिर्फ हमने क्या पास किया, मैंने 60 पास किया, यानी कि एक तो आपका 60 तो ये टीएच में चला गया, और दूसरा सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पे आपकी मिसिंग है। तो उस केस में ये क्या करेगा,
कि ये जो फॉर्मल जो आपका जो पैरामीटर है ये अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो उस केस में ये 60 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा, और इसका जब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 85। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में मैं सिर्फ खाली ये मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है किसी की आप डिफॉल्ट वैल्यू आप जो है दे सकते हैं, लेकिन ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू तब लेगा जब यहाँ से वो पर्टिकुलर आर्गुमेंट यहाँ से मिसिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम, तो अब ये यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये एरर क्यों आया। एरर इसलिए आया क्योंकि देखिए यहाँ पे एक आर्गुमेंट है जो ये पोजिशनल है, ये आपका क्या है पोजिशनल है। दूसरा आपका क्या है, ये आपका डिफॉल्ट, ये आपका क्या है पोजिशनल आपका पैरामीटर है, ये आर्गुमेंट है, और ये आपका डिफॉल्ट आपका पैरामीटर है। तो पोजिशनल के केस में आपको एक वैल्यू तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप एक वैल्यू अगर नहीं सप्लाई करेंगे तो ये आपका फंक्शन जो है आपका कॉल नहीं होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगर इस तरीके से अगर आप कोई भी अगर यहाँ पे आर्गुमेंट अगर आप सप्लाई नहीं करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये आपका जो है कॉल हो, तो उस केस में आपको यहाँ टीएच की भी आपकी डिफॉल्ट वैल्यू देनी होगी। इट्स क्लियर। तो ये कहलाता है आपका फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, हो सकता है शायद आपको ना समझ में आया हो, तो मैं आपको एक आपको सेकंड में आपको दूसरा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद उससे आपको वो चीजें शायद समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सेकंड में आर्गुमेंट में आपको मैं दिखा रहा हूँ, शायद हो सकता है कि शायद आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने कहा a b इक्वल टू 10, c इक्वल टू मैंने 50 दिया। यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट a इक्वल टू a, प्रिंट b इक्वल टू b, फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट c इक्वल टू c। ठीक, देखिए आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा इंटीजर k इक्वल टू a प्लस b प्लस c, आपने यहाँ पे कहा प्रिंट सम a, यहाँ पे आपने दे दिया k। अब आप इसके इंडेंट में आइए। ठीक, अगर आपको कोई अगर है तो कुछ आप दे दीजिए जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपने यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया इंटीजर x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 200, z इक्वल टू 300। मैंने यहाँ पे कहा सम x y z, आपने तीनों आर्गुमेंट आपने पास कर दिया। तो उस केस में यहाँ पे 100, 200, 300 और इसको अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। आपने यहाँ पे कहा सम x कॉमा y, तो उस केस में पहली वैल्यू तो चली गई, दूसरी वैल्यू भी चली गई, तीसरी क्या है आपकी यहाँ पे मिसिंग है, तो उस केस में ये आपका क्या ले लेगा 50, और यहाँ पे ये क्या बताएगा 350। फिर आपने यहाँ पे कहा सम x, आपने क्या बोला यहाँ पे x बोला, तो फर्स्ट आर्गुमेंट में तो जो था वो आपका ले लिया यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट में क्या चला गया 100, ये 10, ये आपका 50, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 160, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 160। ठीक है, तो यानी कि इस केस में आपको जो है कि वी मस्ट हैव टू सप्लाई द वन आर्गुमेंट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी गई है, ये आपका पोजिशनल आर्गुमेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है आपका पोजिशनल आर्गुमेंट है। तो उस केस में आपको एक आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये एरर आ जाएगा। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आई। ठीक, अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल में बता रहा हूं ताकि आप उसको समझिएगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश में कर रहा हूँ कि डिफॉल्ट जो पैरामीटर होगा वो राइट साइड में होगा, डिफॉल्ट जो होगा वो राइट साइड में होगा, और जो पोजिशनल जो होंगे यानी कि नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर जो होगा, नॉन डिफॉल्ट, वो आपका लेफ्ट साइड में होगा। कैसे? तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा डेप्थ सम ए बी इक्वल टू 200 कॉमा सी, यहाँ पे आपका एरर आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक पोजिशनल हो गया, अब यहाँ पे आपने मिडल में दे दिया, ठीक है, यानी 200, फिर आपने क्या दे दिया? पोजिशनल दे दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आप जितने भी जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होंगे सब राइट साइड में होंगे। अगर आपने मिडल में अगर आपने दे दिया, जहां पे भी आपने डिफॉल्ट अगर आपने पैरामीटर आपने दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी, तो उसके बाद राइट साइड में जितने भी और पैरामीटर्स आएंगे उन सभी की डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको कैसे लिखना पड़ेगा? सम ए बी इक्वल टू 200, तो फिर आपको यहाँ पे इसकी भी कोई न कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको देनी होगी। तो इसका मतलब डिफॉल्ट जो आपका जो भी ये आपका जो पैरामीटर है, डिफॉल्ट जो पैरामीटर भी इसको हम लोग कहते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं। बस दिमाग में बस इतना खाली आप याद रखिए कि जो कॉल्ड फंक्शन यानी जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसको भी हम लोग एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक, कॉलिंग में जो हम लोग वैल्यू जो देते हैं उसको हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल कॉलिंग का होता है, फॉर्मल आपके फंक्शन डेफिनेशन का होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जो पोजिशनल है वो लेफ्ट में होगा और डिफॉल्ट जितने भी होंगे वो आपके क्या होंगे? राइट में होंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक और मैं आपको एग्जांपल में समझा दूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। डेप्थ, यहाँ पे मैंने लिखा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट इक्वल टू 3.6, टाइम इक्वल टू 6। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल दिया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फिर यहाँ पे आपने दे दिया प्रिंट अमाउंट एज, P प्रिंट इंटरेस्ट रेट एज, RATE प्रिंट टाइम एज, यहाँ पे आपने क्या दे दिया? टाइम प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट इज, आपने यहाँ पे क्या दे दिया? SI। ठीक, तो ये आपकी फंक्शन की बॉडी है। इसके हम इंडेंट पे आए, हमने यहाँ पे कहा अमाउंट 600 9.28। ठीक, जैसे ही आप ये चीज जब आप लिखेंगे, आपने तीनों आर्गुमेंट को वैल्यू दिया है, तो उस केस में ये आपका क्या आएगा? 6000 9.2 और क्या आ जाएगा? 8। फिर मैंने यहाँ पे कहा अमाउंट 8000, तो इस केस में क्या होगा? 8000 यहाँ पे आ जाएगा, दो सेकेंड मिसिंग है, 3.6, थर्ड भी मिसिंग है, बाकी जो कैलकुलेट करके जो आएगा वो आ जाएगा। आपने यहाँ पे कहा अमाउंट 7000 और आपने यहाँ पे दे दिया 3.2। तो यहाँ पे देखिए 7000 3.2, टाइम यहाँ पे आपका क्या है? ये टाइम आपकी मिसिंग है, तो ये आपका कितना ले लेगा? 6 ले लेगा। ठीक है, ये चीज आई समझ। अगर आप चाहें तो आप जो भी आप यहाँ पे एक सिंपल इंटरेस्ट का ये प्रोग्राम है, आप चाहे तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर आप
कीबोर्ड से भी लेके आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने इसलिए कहा कि यहाँ से अगर कोई आर्गुमेंट नहीं सप्लाई होता है तो उस केस में उसकी जगह पे ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ये ले लेता है। जो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन या जहाँ पे फंक्शन हेडिंग होती है, जहाँ फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है, हम लोग उसी समय इसको हम लोग दे देते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बाकी बचा हुआ जो 2 आर्गुमेंट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है।